वेलकम परिणीति चोपड़ा एंड मिस्टर राघव चड्ढा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। देखिए क्या हुआ है देखो। What happened to your shoes? हालात वापस नहीं आने, 5 लाख के हैं गुरु। जूते हो सकता है, पता नहीं, हमारी असेंबल्ड सालियां बहुत है हमारे शो में। आप ही दे दो अपने जूते। अरे उसके जूते बहुत महंगे हैं। मेरी खुद की शादी में जूता चुराए पे हमको 10 रुपए भी नहीं मिले थे। कुछ भी नहीं मिला था हमें। राघव, सी कुछ नहीं दिया था जूते चुराई पर तुमने शादी में? इन्होंने मांगा ही नहीं, बेचारे इतने भले लोग हैं। इन्होंने कहा लड़की ले जाओ बस। निकल, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी। आइए बाजी, बैठिए प्लीज। देखो और किसी भी चीज के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जब आपके जूते उड़ा जाए ना कोई, हाँ, नंगे पाँव नहीं चला जाता। आपके साथ भी हुआ था? हाँ, आपके साथ हुआ था? ये अंदर की बात है, सुमड़ी में हो गया। अरे इन्होंने तेरे शादी से पहले उतार के रखा था, मारा जूते कोई नहीं चला सकता। ये बड़े स्मार्ट होते हैं यार। हम लोग तो बहुत फ्लॉप हो गए थे। हमने रूल रखा था कि कोई मिलनी, कोई जूता छुपाए कुछ नहीं, 11 रुपए का शगन होगा। अच्छा। ये हमारे रूल थे एंड वी रिफ्यूज टू टेक गिफ्ट्स। वाह, 11 रुपए, अब तक तो करोड़ों हो गए होंगे उसके। एफडी कराई उसकी, फिर क्या किया? वो भी रहन देते 11 रुपए भी। बड़ा पाव नहीं आता 11 रुपए में। कलीचिड़ियाँ दी थी? कलीचिड़ियाँ दी थी। कलीचिड़ियाँ दी थी। सारे पैसे से मजा रिलेटेड आता है। सवाल आ रहे हैं। कलीचिड़ियाँ दी थी क्या काउंटिंग? उनका क्या डिजाइन था, वो कौन से रंग की थी? नहीं, इट वाज वेरी स्वीट, बट मेरी दोस्त इतनी पागल थी, उन्होंने जूता छुपा के लड़के वालों में से एक को दे दी कि तू बचा के रखियो। तो वो जब जूता छुपाई, इट वाज अ फ्लॉप। नहीं, उसमें एक चीज हुई थी कि जब हमारी शादी के फेरे खत्म हुए, उस समय थोड़ी सी बारिश हुई। तो जैसे ही हम मंडप से उठ के आगे चले तो बारिश होने लगी। तो लड़की वालों ने देखा अभी बेचारा बारिश में चलेगा, फिसल जाएगा, तो फट जूते ले आए, उन्होंने जूते पहना दिए। यार मैंने कहा बहुत बड़ा। अच्छा राघव, सीए भी हैं, आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो पैसों का हिसाब किताब है ना, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। पर शादी के बाद पैसों का हिसाब किताब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो आप ही संभालते हैं कि वो भी होम मिनिस्ट्री संभाल रही है? देखिए, पैसों का हिसाब किताब तो वो आदमी करे जिसके पास पैसे हैं। अच्छा, सारे पैसे इन्हीं के पास हैं। इनके काम में पैसा है, हमारे काम में पैसा नहीं है, प्यार ज्यादा है, तो पैसे तो यही संभालती है। ठीक कि नहीं? तो ये इनके पास दोनों पोर्टफोलियो हैं, दोनों पोर्टफोलियो गृह के पास। मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप देखिए, एक नेता है, एक अभिनेता है, बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी है। आपको क्या लगता है, अभिनेता और नेता दोनों में झूठ बोलने में कौन अच्छा होता है? कहाँ पानी नहीं है क्या? कॉफी चाय? सीरियस, आप कॉफी पिएंगे? नहीं, हाँ, नहीं मुझे पता आपने बात बदली है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आप पी लेंगे थोड़ी? झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभिनेता, क्योंकि नहीं, हम मुखौटा, तो सेट पे स्क्रिप्टेड बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुखौटे लगे होते हैं ना, और अगर नेता चाहे तो बगैर मुखौटे की जिंदगी जी सकता है। सिद्धू बाजी ने बोला, मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने नहीं बोला। पर राघव, अभी परी फिल्म लाइन में है, कभी आपके पास ऐसा ऑफर आया कि हम आपको लेके फिल्म, आप इतने हैंडसम, इतना अच्छा बोलते हैं आप, कभी ऐसा ऑफर आया? देखिए, जिस दिन आप, सिद्धू पाजी, अर्चना जी मिलकर कोई पिक्चर बनाएंगे, उसमें मैं काम करूंगा। और अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं आया। पर एक बात बताऊं, मैं शादी के बाद इनकी 2-3 जो पिक्चर की शूटिंग हुई, उस पर जाने का मौका मिला। बहुत मेहनत है इनके काम में भी, बहुत ज्यादा मेहनत है। एक ही सीन को 1-1, 2-2, 3-3 दिन लगातार एक टेक पे, दूसरा टेक पे, तीसरा टेक करते रहते हैं। बहुत मुश्किल काम करते हैं, और सलाम सारे एक्टर्स को और इस दुनिया को, और आपका खास करके शो जो इतने सालों से हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान के एक-एक घर में आप हंसी पहुंचाने का काम करते हैं, जो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में बहुत लोग करते हैं। तो सलाम आपको, थैंक यू, सलाम आपको। आपकी हमने कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स निकाली हैं, उसके नीचे कुछ जनता के कमेंट्स हैं, हम आपको पढ़ के दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ये चेक कर रहे हैं पत्नी के दिमाग में इतने सवाल आते कहां से हैं। सवाल तो बहुत आते हैं भैया। नहीं, और दिखाइए। बीवी चांद निकलवा के ही मानती है, चांद चाहे आसमान पे निकले या पति के सर पे।
शादी के सर पे। हाँ मैंने देखा है शादी के बाद आदमी गंजे होते हैं, औरतें कभी गंजी नहीं होती। और दिखाइए। जब बीवी के 10 मिस्ड कॉल दिखे तो आदमी सोचता है क्या बहाना करूं। और दिखाइए। कढ़ाई पनीर तो आपने सुना होगा, कढ़ाई परी भी देख लीजिए। कढ़ाई परी। और दिखाइए कमेंट्स। अगर बेसन के पकौड़े बनाने के बाद घोल बच जाए तो उसे चेहरे पे भी लगा सकती हैं। और भी मजेदार ब्यूटी टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। और दिखाइए। पार्टी के नाम आदमी रख लो तो 5 स्टार में खा भी नहीं सकते। कमाल कमाल। सुपर। दोस्तों आपको राघव परिणीति से कोई सवाल पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम को दीजिए माइक। Hello, Kapil. Hello. Hi, Pariniti. Hi, Raghav. Hi. You look great together. Thank you. अंग्रेजी? अंग्रेजी तो अच्छा इनको भी जब घूम पीछे गए। जेंट्स की आवाज है घूमते नहीं है। नहीं, नहीं। जैसे ही लड़की की आवाज अंग्रेजी। हाँ हाँ सिद्धू बाजी। जी। So, आप लोगों की तरह भी हमारी भी लव मैरिज हुई है, बट देर इज अ डिफरेंट ट्विस्ट आफ्टर द मैरिज, लाइक लैंग्वेज बैरियर। हम लोग भी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। आई एम अ ब्राह्मण एंड ही इज अ सिंधी। बहुत सारा सिंधी कल्चर है हमारे यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो हस्बैंड है वो दोनों सिंधी में बातें करते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम आपको ये नहीं कि समझ में नहीं आता, आपको डर है मेरी चुगली तो नहीं हो रही। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी का आजकल सहारा लेती हूँ। हाँ ये भी ठीक है। मैं वर्ड्स पकड़ के चैट जीपीटी पे करती हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, फिर दिन रात को क्लास लगती है इनकी। So my question to Pariniti is that you are from film industry and he is from politics background. So what all differences you have faced after the marriage? ये भी जो पॉलिटिक्स की बातें करता है मुझे कुछ समझ नहीं आती। पर ये मैं श्योर होती हूँ कि मेरी बात नहीं हो रही उसमें। नहीं, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप लाइफ में किसी को चूज करते हैं और उसमें थोड़ा फर्क होता है ना, आई थिंक उसमें बहुत मजा आता है। हमेशा ऐसा आदमी चुनो या औरत चुनो जिसका कोर और बेस और वैल्यूज सिमिलर हैं। आपकी फैमिली, अपब्रिंगिंग, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जिंदगी में वो सेम हो, लेकिन बाकी सब कुछ अलग होना चाहिए ताकि मजा आए। Absolutely, yeah. फिर बहुत मजा वाह आता परी है। कितनी सियानी बातें कर रही है परी। वाह। मैं पंजाबी घर से आता हूँ जी। पर हमारे घर में हम सब इनकी बॉम्बे की भाषा सीख गए हैं। अब पंजाबी खाना बिना प्याज के कंप्लीट नहीं होता। जब भी हम खाने पे बैठते हैं और टेबल पर प्याज ना हो तो कोई ये नहीं कहता प्याज लाओ, कहते हैं वो कांदा दे यार कांदा। दाल बनती है, दाल डालनी होती है। हम पंजाबी में कटोरी कहते हैं, कटोरा कहते हैं, कहते हैं वाटी लाओ, वाटी वाटी। That's correct. अभी एक दिन चूरन खा रही थी तो इसकी सास ने कहा कि मेरे को भी दे दो थोड़ा, तो कहती पाइजे पाइजे, कहती है पाइजे पाइजे। बट परिणीति तो पंजाबी है तो फिर बट मैं इतने सालों से अब बॉम्बे में रह रही हूँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। क्यों, है ना? लेकिन इसके अंदर की पंजाबन उस समय जागती है जब उसे गुस्सा आता है। सब मातृभाषा में ही अच्छा लगता है। उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Kapil. और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर शनिवार बढ़ेगा हमारा परिवार। ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।